हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 226 अनुपात 213 समान अनुपात 302 अनुपात, और दोस्तों यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह। और दोस्तों, आप ये देख सकते हो कि ये जो प्रश्न है वो गत वर्षों में परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों, अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, दोस्तों आप किसी ना किसी परीक्षा की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो दोस्तों, जरूरी ये है कि गत वर्षों में जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं, आपको ऐसे प्रश्नों का तो अभ्यास करना ही चाहिए अगर आप रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो संख्याएं लिखी हुई है वो लिखी हुई है 226 अनुपात 213। और दोस्तों, समान अनुपात के बाद लिखा हुआ है 302 अनुपात, और दोस्तों यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह। तो दोस्तों, हमें तो यहाँ पर ये पता लगाना है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो दोस्तों, ये पता लगाने के लिए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये जानना होगा कि समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। दोस्तों, वो संख्याएं कौन सी है? दोस्तों, यहाँ पर जो संख्याएं लिखी हुई है वो संख्याएं हैं 226 अनुपात 213। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर यही जानना होगा कि 226 और 213 में क्या संबंध है। दोस्तों, पहले तो आपको स्वयं इस सवाल को हल करके देखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आप रीजनिंग का अभ्यास कर रहे हो और अभ्यास में जरूरी ये होता है कि पहले आपको स्वयं प्रयास करना चाहिए इन प्रश्नों को हल करने का। उसके बाद आप वीडियो में सॉल्यूशन को भी देखें, क्योंकि हो सकता है आप अलग पैटर्न से सवाल हल कर रहे हो और हम यहाँ पर आपको जो समझा रहे हैं वो अलग पैटर्न हो। तो दोस्तों, जरूरी तो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैटर्नों को सीख पाओ, जिससे परीक्षा में आपको कम समय लगे इन प्रश्नों को हल करने में। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो 226 लिखा हुआ है और यहाँ पर 213 लिखा हुआ है, और हमें यहाँ पर सिर्फ ये जानना है कि 226 के द्वारा 213 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, या फिर 213 से 226 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन दोस्तों अगर हम पहले से इन प्रश्नों को हल करते नहीं है और परीक्षा में डायरेक्ट जब ऐसे प्रश्नों से हमारा सामना होता है, तो हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं और आसान प्रश्नों को भी छोड़ देते हैं कि हमसे नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप अभ्यास करते हो तो आपको अभ्यास के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और आप कठिन सवालों को भी बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल कम समय में कर देते हो। तो दोस्तों, बिल्कुल आसान प्रश्न है ये। 226 से 213 ही तो प्राप्त करना है, तो दोस्तों इसमें दिक्कत ही क्या है? 226 में से 13 को घटा दीजिए। बिल्कुल दोस्तों, 226 में से जैसे ही आप 13 को घटाओगे तो 213 ही तो आएगा। इतना आसान प्रश्न है दोस्तों ये। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर देख ही लीजिए कि 302 से प्राप्त होने वाली संख्या कौन सी है। दोस्तों, आपको करना ही क्या है? 302 में से भी तो 13 ही घटाना होगा। तो दोस्तों, 302 में से जब 13 घटाया जाता है तो प्राप्त होने वाली संख्या होगी 289। और आप ये देख सकते हो कि जो ऑप्शन बी है उसमें 289 ही लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।